हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन पर क्लिक करें। तो जो नोट्स पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही सेम टू सेम नोट्स को बिना एडिट किए आप अगर पेपर में भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Difference between nuclear fission and fusion. First, in nuclear fission, one heavy nucleus divides into lighter nucleus and release 3 protons and energy. तो देखो, न्यूक्लियर फिजन में बच्चे हमेशा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियर फिजन में वन हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। उसके एनर्जी सिर्फ एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, उसके साथ 3 प्रोटॉन्स भी रिलीज करता है। न्यूक्लियर फिजन में वन हैवी न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 3 प्रोटॉन्स और एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज एंड रिलीज एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 लाइटर न्यूक्लियस, 2 लाइटर न्यूक्लियस फ्यूज होके मतलब जॉइन होके एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है। सेकेंड, हियर चेंज रिएक्शन ऑकर्स। तो न्यूक्लियर फिजन में चेंज रिएक्शन होता है। चेंज रिएक्शन मतलब लगातार वो होते रहते हैं। इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में तो उसके लिए मॉडरेटर यूज़ करते हैं जो कंट्रोल करते हैं चेंज रिएक्शन को। तो हियर चेंज रिएक्शन ऑकर्स, यहाँ चेंज रिएक्शन होता है इसमें न्यूक्लियर फिजन में। हियर चेंज रिएक्शन डज नॉट अकर, न्यूक्लियर फ्यूजन में चेंज रिएक्शन होता नहीं है। ठीक है। इट कैन बी डन एट नॉर्मल टेम्परेचर, न्यूक्लियर फिजन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी हो सकता है। इन इट इज़ डन एट वेरी हाई टेम्परेचर, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है उसके लिए, इंटेंस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। इट एमिट्स रेडियो एक्टिव रेस, न्यूक्लियर फिजन में रेडियो एक्टिव रेस निकलते हैं। न्यूक्लियर फिजन किस में यूज़ होता है, याद रखना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। तो आपको याद है हिरोशिमा नागासाकी वाला उसमें बॉम्ब गिरा था तो रेडियो एक्टिव रेस के कारण बहुत लोग की डेथ हुई थी। तो इन न्यूक्लियर फिजन इट एमिट्स रेडियो एक्टिव रेस, वो रेडियो एक्टिव रेस एमिट करते मतलब निकलता है। इट डज नॉट एमिट्स रेडियो एक्टिव रेस, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में रेडियो एक्टिव रेस नहीं निकलते। इट रिक्वायर्स 1 प्रोटॉन फॉर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन को 1 प्रोटॉन की ज़रूरत होती है फ्यूज़न के लिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रोटॉन फॉर फ्यूज़न, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न में कोई प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं होती फ्यूज़न के लिए। ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, न्यूक्लियर फ्यूजन 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन का पता चलेगा, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में लिखने की। तो ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, उसमें टाइप्स का डिवीजन है। हियर नो सच डिवीजन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है। इट इज़ यूज इन एटम बॉम्ब्स, मैंने बताया था ना, न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बॉम्ब्स में यूज होते हैं। एटम बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तभी वो इतना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देते हैं। इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये बड़े बड़े उसके लिए डेवलप्ड इंडस्ट्रीज बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते हैं, उसमें बहुत डेवलप्ड मशीन्स रहते हैं, वो नॉर्मली ऐसे भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।